हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, स्टमक का स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड जो इनका स्ट्रक्चर है, वॉल की जो लेयर्स हैं, इनकी कौन कौन सी लेयर्स हैं और कौन कौन सी इनमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी सिक्रेटरी ग्लैंड है, वो हम सारे डिस्कस करेंगे और कैसे इनका सेक्रेशन रेगुलेट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है, एक्सपैंडेड पार्ट होता है ये एक तरह से, and this stomach is continuous with esophagus at cardiac sphincter। esophagus जब ओपन होता है तो कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू ओपन हो रहा है स्टमक में, ये प्रॉक्सिमल एंड पे है। और जो दूसरा एंड है स्टमक का वो ड्यूडेनम में ओपन होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू। तो जब फूड कंटेंट इसमें होते हैं तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये क्लोज्ड रहता है, और जब ये एम्प्टी होता है तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स कंडीशन में होता है, यानी ओपन स्टेज में होता है। तो कार्डियक स्फिंक्टर ईसोफेगस एंड पे है और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये पाइलोरस वाले एंड में है। और इसमें दो कर्वेचर होते हैं, जो एक इधर से है लेसर कर्वेचर होगा जो मीडियल साइड पे है, मिडिल साइड पे है, और जो लैटरल साइड है उधर जो कर्वेचर होगा उसको कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। तो ये वाला पार्ट है ग्रेटर कर्वेचर का है, और जो ये ग्रेटर कर्वेचर हो गया, और इधर वाला ये वाला पार्ट, तो इधर वाला लेसर कर्वेचर होगा। अभी हम इसके जो तीन पार्ट्स होते हैं, जो फंडस है हमारा, जो ये स्टमक है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। जो ईसोफेगस के ऊपर वाला पार्ट है, सपोज कर लीजिए कि ये वाला पार्ट है इतना, ईसोफेगस से लेके तो इतना पार्ट्स ये फंडस कहलाता है। जो मिडिल सेंटर वाला पोर्शन है ये बॉडी कहलाती है, और जो लास्ट पोर्शन है इसका ये पाइलोरस है, या पाइलोरिक एंट्रम भी बोलते हैं इसको। तो फंडस, बॉडी और पाइलोरस तीन पार्ट्स स्टमक के होते हैं। ये कहा जाता है कि फंडस और बॉडी ये मेन स्टोरेज एरिया है, इनके स्टोर करता है फूड, और जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी डाइजेशन होगा, वो पाइलोरिक एंट्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन भी होता है, लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन कहा जाता है कि ये पाइलोरस वाले पोर्शन में होता है। तो तीन पार्ट्स हो गए, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। अब हम बात करते हैं इनकी लेयर्स की। वॉल कैसे बने होते हैं, इनकी जो लेयर्स है वो कैसी है। तो अगर हम स्टमक को देखते हैं, बाहर से देखते हैं स्टमक को, तो जो आउटर मोस्ट जो लेयर होगी, हम लोग ने डिस्कस किया था बेसिक एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर में, हमारा प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने पूरा तरीके से अच्छे से समझाया कि बाहर का लेयर कैसे है और अंदर का लेयर कैसे है, और एग्जाम्पल के साथ भी समझाया है। तो उसको एक बार जरूर देखेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्टमक का स्ट्रक्चर। तो बाहर वाली जो लेयर्स है स्टमक की, आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको हम कहते हैं सिरोसा। सिरोसा मतलब कि पेरिटोनियम, जो डबल लेयर है, कंटिन्यूअस डबल लेयर है। बाहर वाली जो लेयर है उसको पैराइटल पेरिटोनियम कहते हैं, जो अंदर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। तो पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम, इनको हम कंबाइनली पेरिटोनियम भी कहते हैं, इनको कंबाइनली हम सिरोसा भी कहते हैं। तो जब सिरोसा को हम हटाएंगे, यानी कि जो आउटर मोस्ट जो लेयर है सिरोसा, उसको जब हम हटाएंगे तो हमें तीन तरह की मसल लेयर दिखेंगे, थ्री टाइप्स ऑफ मसल लेयर। सभी एलिमेंट्री कैनाल के अदर पोर्शन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ सब जगह पे दो ही मसल लेयर हैं, सर्कुलर इनर होती है और बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है। लेकिन स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे तीन तरह की मसल लेयर होती हैं, तीन स्मूथ मसल लेयर होती हैं, और सबसे जो आउटर मोस्ट है उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये सिरोसा के जस्ट नीचे वाला पार्ट है लॉन्गिट्यूडनल मसल। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को हटाएंगे तो हमें और अंदर जाएंगे तो दिखेगा सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स को भी हटाएंगे तो हमें दिखेगा एक और मसल्स, ऑब्लिक मसल्स, जो कि किसी और जगह पे ये ऑब्लिक मसल्स नहीं है एलिमेंट्री कैनाल के किसी पोर्शन में, ये सिर्फ और सिर्फ स्टमक में पाया जाता है। तो ये तीन मसल्स का काम भी ये है कि भाई तीनों मसल्स मिल करके कंट्रैक्शन कराते हैं। एक तो इस डायरेक्शन में कराता है, एक ऐसे डायरेक्शन में, और एक डायगोनल डायरेक्शन में कराता है। तो तीन डायरेक्शन से एक तरह से मसल कंट्रैक्शन होता है, तो जो अंदर जो फूड मटेरियल है वो और भी ज्यादा फाइन होता है, एक तरह से उनकी ग्राइंडिंग होती है। तो ग्राइंडिंग के लिए और जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहे हैं उनको, गैस्ट्रिक जूस और फूड को मिक्स करने के लिए इस तरीके का अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे तीन तरह की मसल्स लगाई गई हैं, ऑब्लिक, सर्कुलर और
इनर मोस्ट यहाँ पे ऑब्लिक मसल्स होगा, अदर जगह पे ये सर्कुलर इनर मोस्ट मसल्स होंगी। तो यहाँ पे मसल्स का काम क्या है भाई, ग्राइंडिंग द फूड एंड मिक्सिंग फूड विद डाइजेस्टिव जूस यानी गैस्ट्रिक जूस। अब नेक्स्ट तीनों लेयर्स अगर हम मसल्स लेयर की हटाएंगे तो जो अगला लेयर आएगा वो है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा का मतलब है कि म्यूकोसा के नीचे वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट। तो म्यूकोसा वाला मतलब लेयर है कि कनेक्टिव, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो भी हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था वही डब्ल्यूबीसी होंगे, इसमें मास्ट सेल्स होंगे, लिम्फ वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, नर्व्स होंगे। तो यहाँ पे ये सारा अरेंजमेंट होगा कनेक्टिव टिश्यू वाला, यानी सब म्यूकोसा मतलब कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे हाईली ब्लड वेसल्स, हाईली वास्कुलर होते हैं, ये ब्लड सप्लाई होता है, जो भी न्यूट्रिशन सप्लाई करेंगे ये म्यूकोसल सेल्स को, ये सब म्यूकोसा वाले ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, यही एब्सॉर्ब होकर मटेरियल आएगा भी, और यही जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी करते हैं म्यूकोसल लाइनिंग्स को। तो सब म्यूकोसा जब हटाएंगे, सब म्यूकोसा की मान लीजिए हमने लेयर हटा दी, तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो दिखेगी वो हमें दिखेगी म्यूकोसा लेयर, यानी म्यूकोसा दिखेगा। तो म्यूकोसा में जो इनर लेयर होते हैं, और जब इनको भी हम हटा के देखेंगे तो अंदर वाला जो पोर्शन देखने से, ऐसे सपोज कर दिया कि मैंने ये सेक्शन काट दिया, तो हमें जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर दिखेगा, जो ल्यूमेन दिखेगा, उनकी जो स्किन म्यूकोसल लाइनिंग जो दिखेगी कुछ इस तरीके से फोल्डेड दिखेगी। फोल्डेड, हाईली फोल्डेड होती है, परमानेंट नहीं फोल्ड होती है, इन्हें टेम्परेरी फोल्ड्स होती हैं। इन्हीं टेम्परेरी फोल्ड्स को हम कहते हैं रुगे। इन्हीं फोल्ड्स के नीचे एक म्यूकोसल लाइनिंग में ही ये जो है सेल्स होती है, ये कुछ इस तरीके से, ये जो फोल्ड्स हैं ये रोगे का काम कर रहे हैं, रोगे दिख रही हैं। यानी फोर्स में एक तरह से ये फोर्स की जो अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे सही से तो हमें ये सेल्स दिखेंगी कॉलमनर एपिथेलियम, यानी म्यूकोसल लाइनिंग किसकी बनी हुई है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की। कॉलमनर शेप यानी कॉलम शेप सेल होती है, ये हम यहाँ पे म्यूकोसल लाइनिंग अलग से सेपरेट समझेंगे भाई, म्यूकोसल लाइनिंग। तो यहाँ पे जो कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होती हैं ये कॉलम शेप, ये इसलिए कॉलमनर एपिथेलियल कहते हैं। लेकिन यही सेक्रेटरी ग्लैंड्स भी हैं, इन्हीं में कुछ सेक्रेटरी ग्लैंड्स भी हैं, कुछ इंटोग्राइन ग्लैंड भी हैं, अरेंज्ड हैं म्यूकोसल लाइन में। इन्हीं में कुछ गॉबलेट सेल्स हैं, म्यूकस सेल, जो म्यूकस सिक्रीट कर रही हैं। तो हम ये जो फोर्स है, ये जो इन्हीं को हम एक तरह से इसको और माइक्रोस्कोप से जो मैग्नीफाई करके इसको हम देखते हैं, तो ये म्यूकोसल लाइनिंग हमने सिर्फ बनाई है। यानी रुगे के साथ, फोर्स के साथ, जो टेम्परेरी फोर्स के साथ हम ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, म्यूकोसल सेल्स। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक सेल्स भी इनको कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कह सकते हैं हम इनको। तो कुछ इस तरीके से उनकी म्यूकोसल लाइनिंग में ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स अरेंज्ड हैं। इनमें से कुछ सेल्स को हम कहते हैं चीफ सेल। इनमें कुछ सिक्रीटरी है चीफ सेल। चीफ सेल से सिक्रीट करेगा पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन का काम क्या है भाई, ये आगे फर्दर पेप्सिन में एक्टिवेट हो जाएंगे। ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, पेप्सिनो मतलब इनएक्टिव फॉर्म। अब ये पेप्सिन में कन्वर्ट होंगे, तब ये प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। तो चीफ सेल सिक्रीट पेप्सिनोजेन विच डाइजेस्ट प्रोटीन, which start digestion of the protein after converting into active form। तो अब एक्टिव फॉर्म में कौन करेगा, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बनाएगा कौन। तो अभी दूसरे सेल्स यहाँ पे अरेंज कर दिए गए हैं भाई। कुछ सेल्स हैं इसमें पेराइटल सेल्स कहते हैं उनको। पेराइटल सेल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, HCl। इनके एक तरह से ये सपोज कर लो एक पेराइटल सेल है, इनमें ये मेम्ब्रेन पे हाइड्रोजन पंप होते हैं। हाइड्रोजन पंप ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को ल्यूमेन में भेजते हैं, और ल्यूमेन में जाके, ल्यूमेन में बहुत सारे मिनरल आयंस होते हैं जो क्लोराइड आयन के साथ मिलकर के HCl बनाता है। तो ये हाइड्रोजन पंप, तो कई बार हम ड्रग जो ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल लेते हैं वो हाइड्रोजन पंप इनहिबिटर होता है, यानी हाइड्रोजन को जो सिक्रीट होने नहीं देता। हाइड्रोजन सिक्रीट नहीं होगा तो HCl भी नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पे जो पेराइटल सेल है उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन पंप होते हैं जो लगातार हाइड्रोजन का सिक्रीशन कर रहे हैं,
और वो हाइड्रोजन ही बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। तो पेराइटल सेल सिक्रीट HCl, हम कह रहे हैं कि HCl का फॉर्मेशन कर रहा है। यही HCl क्या करेगा, पूरे जो स्टमक में जो 1 to 3 pH है वो HCl की वजह से है। HCl यही जो है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। बिना HCl के पेप्सिनोजेन काम नहीं कर पाएगा, यानी पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यानी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें HCl चाहिए, और वो HCl सिक्रीट कर रहा है कौन भाई, पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सिक्रीट कर रहा है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है GIT से। अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई, तो विटामिन B12 तो आप ले रहे हैं, ओरली लेंगे, लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सिक्रीट कर रहा है भाई, पेराइटल सेल। तो पेराइटल सेल सिक्रीट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl का काम क्या है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, जो बैक्टीरिया हम ओरली ले लेते हैं खाने के साथ, उन बैक्टीरिया को किल करना, और उस मटेरियल स्टमक के जो pH है 1 to 3 उसको मेंटेन करना। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर का काम है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराना। इन्हीं में जो है म्यूकोसल सेल्स होते हैं, सॉरी गॉबलेट सेल्स होते हैं, जिनको हम म्यूकस सेल्स कहते हैं, और वो गॉबलेट सेल्स का काम है म्यूकस सिक्रीट करना। अगर म्यूकस का काम ये है कि भैया इनकी जो लाइनिंग है म्यूकोसल लाइनिंग, इन्हीं के ऊपर ये कोटिंग करते हैं ताकि फूड मटेरियल का लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, फूड मटेरियल पास भी हो जाए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट म्यूकस का ये है कि इनकी लाइनिंग्स को, यानी इनके सेल्स को, यानी म्यूकोसल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। कोट बना देते हैं, उसी के ऊपर कोटिंग हो जाती है म्यूकस की, जिससे कि उनका जो HCl है, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस है, वो हाईली कोरोसिव होता है। तो HCl क्या करेगा कि इनको डैमेज कर देगा। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए पहले म्यूकस का सिक्रीशन होना जरूरी है। तो म्यूकस की कोटिंग हो रही है यहाँ पे। अगर म्यूकस का सिक्रीशन कम हो गया तो गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। अगर HCl का सिक्रीशन ज्यादा हो गया, म्यूकस का सिक्रीशन कम हो गया, तो अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो यहाँ पे म्यूकस का काम है कि म्यूकोसल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। तो म्यूकस का इंपॉर्टेंट हो गया। तो भी ये सारे सेल्स हैं, गॉबलेट सेल, पेराइटल सेल और चीफ सेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं। कहाँ पे हैं ये, म्यूकोसल लाइनिंग में है। इन्हीं के बेस वाले रीजन में कुछ होते हैं इंट्रो एंडोक्राइन सेल। इंट्रो एंडोक्राइन सेल का नाम है यहाँ पे जी सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रो एंडोक्राइन सेल है ये जी सेल, और वो सिक्रेट करता है गैस्ट्रिन हार्मोन, एक तरह का ये इंटेस्टाइनल हार्मोन है, गैस्ट्रिक हार्मोन है, नाम है गैस्ट्रिन। बिना गैस्ट्रिन के ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सफिशिएंट अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया सिक्रेटरी ग्लैंड्स, और ये सब सिक्रीट जो करेंगे उन्हीं को हम कंबाइनली कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो जिसका कंपोजिशन है वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, HCl, पेप्सिन और म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर। तो बहुत सारी ये सब मिला करके हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। 1.5 to 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस डेली सिक्रीट हो रहा है, और वो डाइजेशन कर रहा है, और प्रोटीन का सिर्फ डाइजेशन हो रहा है स्टमक में। मोस्टली जो प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड का ना के बराबर या नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है इनका डाइजेशन। तो एंडोक्राइन सेल्स ये याद रखना है, गैस्ट्रिन, बाकी इनके 3 सेल्स। अब आती है बात कैसे इनके सिक्रीशन को कंट्रोल करेंगे। ये क्या सिक्रीट होता जाएगा भाई सिक्रीट, तो 3 फेज में हम ये बात करेंगे इसके कि 3 फेज में कंट्रोल होता है इनका सिक्रीशन। एक है सिफालिक फेज, एक होता है गैस्ट्रिक फेज, और तीसरा गैस्ट्रिक फेज के बाद है इंटेस्टाइनल फेज। सबसे पहले हम समझते हैं सिफालिक फेज में कैसे सिक्रीशन कंट्रोल होता है, कैसे सिक्रीशन रेगुलेट होता है। तो सिफालिक फेज का मतलब ये है कि वेगल स्टिमुलेशन से सिफालिक फेज स्टार्ट हो जाता है। सिफालिक मतलब ब्रेन। तो हम कोई चीज सूंघते हैं या देखते हैं या हम टेस्ट करते हैं,
तो स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू वेगल स्टिमुलेशन। वेगल स्टिमुलेशन कैसे होगा? तो कोई चीज को देखने से या टेस्ट करने से या हम सूंघ के ही, तो साइट, स्मेल और टेस्ट से ये वेगल स्टिमुलेशन होता है, जिससे कि स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है बिफोर रीचिंग फूड इनटू स्टमक। फूड मटेरियल अभी स्टमक में पहुंचा नहीं है, हो सकता है माउथ में हो सकता है माउथ से बाहर ही हो, बस साइट, स्मेल और टेस्ट से ही स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है स्मॉल अमाउंट में ड्यू टू वेगल स्टिमुलेशन। एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ये रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन है, समझ लीजिए। अब जब फूड मटेरियल हम बोलस के फॉर्म में स्टमक में स्वॉलो करते हैं, बोलस पहले बनता है ओरल कैविटी में, वो बोलस जब हमारे स्टमक में जाता है, यानी कि फूड मटेरियल अब स्टमक में पहुंचने के बाद, यहाँ जब फूड मटेरियल पहुंचता है तो जो जी सेल्स हैं, यानी हमारे जो इंडोक्राइन सेल्स हैं, इंटेस्टाइनल इंडोक्राइन सेल्स हैं, सॉरी इंटेस्टाइनल नहीं, गैस्ट्रिक जो स्टमक वाले जो इंडोक्राइन सेल्स हैं, जी सेल्स कहा जाता है जिनको, वो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करने के बाद ये गैस्ट्रिन क्या करता है, इन सभी सेल्स को, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है कि भैया गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करो। यानी चीफ सेल से कहता है तुम पेप्सिनोजन सिक्रीट करो, पेराइडल सेल से कहता है तुम जो है इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट कर दो, एचसीएल सिक्रीट कर दो, गॉबलेट सेल से कहता है तुम म्यूकस सिक्रीट कर दो और वाटर सिक्रीट करो। तो जो भी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ाते हैं ये गैस्ट्रिन हार्मोन बढ़ाते हैं जब फूड मटेरियल स्टमक में पहुंच जाता है तब, यानी कि इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक फेज, फूड रीचिंग द स्टमक। ये क्या है? बिफोर फूड रीचिंग द स्टमक। सिफाइलिक फेज क्या है? बिफोर फूड रीचिंग द स्टमक। गैस्ट्रिक क्या है? फूड रीचिंग द स्टमक। अब इंटेस्टाइनल फेज हम समझते हैं, तो सबसे ज्यादा जो अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है वो गैस्ट्रिक फेज में होता है। सिफाइलिक फेज में तो स्मॉल अमाउंट में होता है। अब हम समझते हैं इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज का मतलब ये हुआ कि अब ये फूड मटेरियल स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। अब इंटेस्टाइन में मतलब सपोज कर लीजिए कि ये मटेरियल यहाँ पे आ गया है फूड मटेरियल। अब ये जो ड्यूडेनम है, जैसे ही फूड मटेरियल यहाँ पे आते हैं तो ड्यूडेनम में अदर इंडोक्राइन सेल्स होते हैं दूसरे, जिनको हम इंट्रो इंडोक्राइन, इंटेरो इसलिए लगा देते हैं, इंट्रो से ये हमें पता चल जाता है कि ये एलिमेंट्री कैनाल में कहीं ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इंट्रो एंडोक्राइन इसलिए कहा जाता है, बाकी इंडोक्राइन सेल्स ही हैं, लेकिन स्पेशल एक टर्म लगा दिया जाता है इंटेरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक तरह से एलिमेंट्री ट्यूब की बात कर रहा है, इंटेस्टाइन की भी बात कर सकता है, इसमें स्टमक भी आ सकते हैं, तो इंट्रो एंडोक्राइन है ये। तो जो स्टमक में थे उनको हम जी सेल्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंट्रोएंडोक्राइन सेल्स हैं वो जो सिक्रीट करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं सीसीके और सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं और सीसीके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंट्रोएंडोक्राइन। ये बहुत जगह पे पूछा जाता है। सीसीके मतलब कोलीसाइटोकाइनिन, कोलीसाइटोकाइनिन और सिक्रेटिन, सिक्रेटिन। तो ये दो हार्मोन हैं, ये इंटेस्टाइनल हार्मोन है। ये क्या करते हैं कि इनको ये स्टमक को, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट करते हैं, यानी कि इनके सिक्रीशन को स्टॉप करते हैं। CCK and secretin that inhibit the gastric gland to secrete further gastric juice। तो इसका मतलब कि यहाँ पे इनहिबिशन हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जो है इनहिबिट, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पीक पे है और यहाँ इनहिबिट कर दिया गया गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन। इंटेस्टाइनल हार्मोन ने किया CCK और सिक्रेटिन, जबकि जी सेल्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिन वाले, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कंट्रोल होता है। एक चीज और हम याद रखेंगे
कि जो सीसीके है और ये सिक्रीटिन ये हर जगह स्टिमुलेट करता है, हर चीज के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है एक्सेप्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन बढ़ाएगा, ये बाइल जूस का सिक्रीशन बढ़ाएगा, लीवर से बाइल का प्रोडक्शन करवाएगा, और जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, उनके भी सिक्रीशन को ये बढ़ाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, सीसीके एंड सिक्रेटिन। तो सिर्फ एक ही जगह हम इनहिबिशन पढ़ेंगे, बाकी सब जगह ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं अदर ग्लैंड्स को। तो ये हुआ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर स्टमक का। फिर हमने डिस्कस किया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, और फिर उनके सिक्रीशन को हम कैसे रेगुलेट करेंगे। तो इतना आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और पैंक्रियास। थैंक यू वेरी मच।